क्या सवाल उठाया और क्या जवाब मिला? स्थानीय गांधी शांति प्रतिष्ठान में शिक्षा बचाओ आंदोलन इस नाम से एक कार्यक्रम आज रखा गया। शिक्षक होने के नाते मैं वहाँ उपस्थित रहा। ज्यादातर वक्ताओं ने जो थे उन्होंने बोला कि विद्यालयों में हम सब निरीक्षण करना चाहते हैं, हमको सरकार निरीक्षण करने से रोक रही है। तो ये जो विषय था, शिक्षक होने के नाते हमको ऐसा लगा कि हम विद्यालयों में पढ़ाते हैं तो हमने ये देखा है कि अभिभावक, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये जो तीन स्टेक होल्डर्स है, ये तीनों मिलकर के स्कूलों को ढंग से चलाएं। और इसमें ये अत्यंत दुखद है कि अभिभावक जिनका हम हमेशा स्वागत करते हैं, आइए विद्यालय में अपने बच्चों की प्रगति रिपोर्ट जानिए, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं पेरेंट टीचर जो मीटिंग्स होती है उसमें भी कोरम बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, विद्यालयों में सबका स्वागत है और कोई आना चाह रहा है तो हमारी जो विजिटर बुक है, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, उनसे अनुमति लेकर के विद्यालय के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति आता है तो कहीं कोई इश्यू नहीं है। पर ऐसे नहीं है कि विद्यालय में कोई भी सड़क चलता व्यक्ति आ गया, बिना अनुमति अंदर घुस रहा है। तो विद्यालय का एक डेकोरम है, एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है। आप डिस्ट्रक्टिव तरीके से शिक्षा कैसे बचाएंगे, ये मुझे सवाल का जवाब जिनको देना था वो रांका जी बहुत विलंब से आए, कार्यक्रम के निर्धारित समय पे पहुंच नहीं पाए। तो उस समय ज्यादातर लोग वक्ता ही थे, इनके लोकल कार्यकर्ता थे जिनके पास में कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। और ये जो शिक्षा बचाओ आंदोलन चल रहा है, थीम तो अच्छी है, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां जहां शिक्षा को लेकर के विकृतियां हैं उन सबको उठाया जाना चाहिए। अगर हम जंतर मंतर की बात करते हैं तो झारखंड के छात्र आंदोलन को भी हमें प्रमुखता से उठाना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबको छात्रों के हित में आवाज उठानी चाहिए। अगर सिलेक्टिव नैरेटिव चलाओगे, आप एक ही नैरेटिव चलाओगे कि ये सरकार ऐसा कर रही है, वो सरकार ऐसा कर रही है, सरकार कभी भी शिक्षा का उत्थान अकेले नहीं कर सकती। जब तक नागरिकों में कर्तव्य भावना नहीं आएगी, अभिभावक और समाज जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये संभव नहीं है। ये कैसे संभव है कि कोई जयपुर से, दिल्ली से एनजीओ के लोग आएंगे और हमारे लोकल स्कूल को सुधार देंगे? मुझे तो ये एक एजेंडा लग रहा है, इट्स नैरेटिव। इसमें कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। समाज आगे आए, अभिभावक आगे आए, स्थानीय एसडीएमसी जो बनी हुई है, विद्यालय विकास और प्रबंध समिति, वो और अभिभावक और लोकल नागरिक, ये लोग ही शिक्षा का उद्धार कर सकते हैं। बाकी की लोगों को अपने अपने आंदोलन चला रहे हैं, अच्छी बात है, सब बढ़िया कर रहे हैं। पॉलिटिक्स है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मतलब उग्र होकर के ये विषय उठाए जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कोई एजेंडा चलाया जा रहा है। ये भाई सरकार से शिकायत है तो सरकार से करो, शिक्षा सचिव से मिलो, हमारे विद्यालयों में, स्कूलों में क्यों आ रहे हो? वहां उद्यम मचाने का तुक क्या है? बच्चे क्या शिक्षा लेंगे इस तरह आप करोगे तो? सबसे जेठाराम बिश्नोई, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। धन्यवाद। बात हमारे मीडिया कर्मी जो है, दुनिया भर के आयोजन जोधपुर में होते हैं, दुनिया विश्व स्तर के, ये जो आज सीजेपी का आयोजन हुआ, तो मीडिया कर्मियों के साथ में बदतमीजी से धक्के दिए गए, गाली गलौज किए गए, धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। पूरी मीडिया ने आज का बहिष्कार किया। आप क्या कह रहे हैं? पूरे विश्व में वामपंथ हमेशा सबसे पहले मीडिया पर हमला करता है, और जैसा कि आप सबको सर्वविदित भी है कि कुछ वामपंथी नेता द्वार पर आपके स्वागत के लिए खड़े थे, तो आप उनसे और क्या अपेक्षा करेंगे? और जोधपुर की जितनी शालीन मीडिया और हमारा अपनायत का भाव, और उसके बाद में मीडिया के साथ इस तरह से बदतमीजी करना, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम तो दुर्भावनापूर्ण था ही था, लेकिन उसके अलावा उनका प्रयोजन जो मीडिया से बातचीत करने का भी था, उसमें भी कहीं न कहीं दुर्भावना थी। वरना हमारे यहाँ की आम बोलचाल की भाषा में भी हम इतना प्रेम और सलीके से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, और विशेषकर जो मीडिया समुदाय है वो तो हमेशा ही समाज के लिए तत्पर रहता है। आपको जानकारी है कि सीजेपी किस लाइन पे काम कर रही है, फिर भी सब पत्रकार लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए वहां पे चौथा स्तंभ मौजूद होते हुए गया, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी समझी, जबकि ये देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं, फिर भी मीडिया के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। इनके मानसिक दिवालियापन और कम्युनिस्टों की इस तरह की सोच जिसमें देश को तोड़ने की बात हो, और मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके ऊपर सीधा हमला किया है, और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ।